Okay, good morning, my dear students, and welcome back to my YouTube channel IITians Care by अभिषेक जैन। तो अभी हम लेक्चर नंबर ओवरऑल लेक्चर नंबर 8 और फंक्शन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको वन बाय वन हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। इसको देखते हैं हम। तो मैं बोलता हूँ लेट एफ एक्स एंड जी एक्स, दो फंक्शंस हैं, आर टू, ठीक है, रियल एंड सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड बोलूँ या फिर नहीं बोलूँ, बात तो एक ही है, क्योंकि फंक्शन होगा तो सिंगल वैल्यू ही होगा। यदि मल्टी वैल्यूड होगा तो फंक्शन नहीं होगा, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, एंड विद डोमेन मैं मान के चलता हूँ एफ एक्स की डोमेन D1 है एंड जी एक्स की डोमेन D2 है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए, एंड रेंजेस मान के चलता हूँ मैं, रेंजेस ऑफ कुछ एफ एक्स इज़ R1 एंड जी एक्स की मैं रेंज को मानता हूँ कुछ R2 रेस्पेक्टिवली। ठीक, चलिए, तो अब क्या होगा कि अब क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है। देन फर्स्ट, इफ़ स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं हम किसी फंक्शन से, स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो डोमेन और रेंज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए आप, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फंक्शन, जैसे मैंने आपको बोला कि लेट ऐसे कर दिया मैंने, कोई के से मल्टीपल कर दिया एफ एक्स को, ठीक है ना, और एफ एक्स की डोमेन जो थी वो D1 थी, तो ए जो ऐसे कुछ बाहर कर दिया मैंने, ठीक है, तो वो क्या करेगा आपको, चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या कि एफ को अंदर ले जाओ, एक साथ ले लो दोनों को, ठीक है, और ऑफ एफ, ठीक है, ये दोनों ही इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ के क्या है, के इज स्केलर, स्केलर। ठीक है, सो वी कैन से दैट द डोमेन ऑफ के एफ एक्स क्या होगी, के एफ एक्स हैज़ सेम डोमेन एज एफ एक्स। तो एफ एक्स की डोमेन कितनी थी, D1। ठीक है, तो पहला स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे हम किसी भी फंक्शन पे तो उसकी डोमेन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। यदि मैंने ऐसे कुछ किया, ऐसे कुछ लेट्स से एफ प्लस माइनस जी, ठीक है, मतलब एक क्या बता रहा हूँ मैं, एडिशन एफ प्लस लूँगा साथ में तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा दो फंक्शंस का, और ऐसे कुछ लिखा हो एफ प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, तो इसको मिल सकते हैं क्या, एफ एक्स, इसको जी एक्स। जब प्लस उठाओगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और माइनस आ जाएगा। ठीक है, और जो द न्यू फंक्शन जो होगा, न्यू फंक्शन कौन सा वाला, ए वाला, न्यू फंक्शन विल हैव डोमेन क्या होगी, जो आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। प्लस माइनस के लिए हम क्या करते हैं कि पहले वाले की D1 ले लेंगे, एफ एक्स वाले की D1 जो है, और D2 जी एक्स वाले की, इन दोनों का क्या लेंगे हम, इंटरसेक्शन। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा कौन सा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शंस। थर्ड, यदि मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन की बात की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस, तो वो क्या हो जाएगी, वो ऐसे कुछ हो जाएगी। देखिए आप, कि मैंने बोला दो फंक्शन को ऐसे साथ में लिख दिया एफ जी, बाद में एक्स ऐसे लिख दिया, तो ये इसका मतलब भी यही होता है, एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, और इसकी डोमेन क्या होगी, इस वाले फंक्शन की इसकी डोमेन क्या होगी, वो सेम ऊपर वाला, कुछ नहीं कर बताया था मैं आपको कि D1 का इंटरसेक्शन D2 के साथ ले लेना आप। मतलब D1 क्या है, एफ एक्स की डोमेन, और D2 क्या है, जी एक्स की डोमेन, तो इन दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डोमेन ऑफ एफ जी एक्स इस फंक्शन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ वन। चलिए फोर्थ वन देखते हैं। तो फोर्थ वन में मैं बोल सकता हूँ कि डिवीजन ऑफ फंक्शंस, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, दो फंक्शंस को डिवाइड करूँगा। तो डिवाइड कैसे करोगे आप, जैसे एफ अपॉन जी ऐसे लिखा आपने, इसको आप बाहर मल्टीप्लाई एफ एक्स कर दिया तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, क्लियर है, एक तरीका ये हो गया।
तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन जो होगी इस फंक्शन की, इस वाले की, वो क्या होगी, मैंने आपको बताया था क्या होगा, D1 इंटरसेक्शन D2। इसमें से हम लेकर वो वाला पॉइंट माइनस करेंगे जहाँ पे हमारा नीचे वाला फंक्शन जो है वो जीरो हो रहा होगा। तो Gx जहाँ पे जीरो हो रहा है उसको आप हटा देंगे उन पॉइंट्स को, वो इसकी डोमेन हो जाएगी। सेकंड, ऐसा यदि होता G/F इंटू एक्स, तो इसको क्या लिखोगे आप, Gx/Fx। और इस वाले की डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन क्या होगी, देखो इसकी डोमेन क्या होगी कि फिर से इसका मैंने क्या बताया था D2, तो D2 इंटरसेक्शन D1 या फिर D1 इंटरसेक्शन D2, ये तो सेम बात है। बट यहाँ पे क्या होगा, Fx को जीरो नहीं होना पड़ेगा। तो Fx जहाँ पे जीरो हो रहा है उन पॉइंट्स को मैं इस सेट से हटा दूंगा, जो आपको D2 इंटरसेक्शन D1 से जो भी आपको एक इंटरवल मिलेगा, उस इंटरवल में से आप वो पॉइंट हटा देंगे जहाँ पे Fx जीरो हो रहा होगा। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, इसी में एक और देख सकते हैं हम क्या है, दैट इज़ इक्वल फंक्शंस। इसको मैं आगे भी पढ़ाऊँगा। इक्वल फंक्शंस हम क्या बोलते हैं, दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं, मैं बोल सकता हूँ कि टू फंक्शंस f एंड g। अब मैं f एंड g लिखूँ या fx एंड gx लिखूँ, दोनों सेम बात है। ठीक है, f एंड g आर सेट टू बी इक्वल, आर सेट टू बी इक्वल कब होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़। कब होगा, देखो ए, जब डोमेन ऑफ f डोमेन ऑफ g के इक्वल हो जाए। ठीक है, सेकंड पॉइंट, जब कोडोमेन ऑफ f हमारी कोडोमेन ऑफ g के इक्वल आ जाए। ठीक है, क्लियर। और सी पॉइंट इज, जब हमारे दोनों फंक्शन इक्वल हो जाए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू देयर कॉमन डोमेन, जो उनकी कॉमन डोमेन आ रही है दोनों फंक्शन की, कॉमन डोमेन, ये होगा कॉमन डोमेन। ठीक है, क्लियर। तो ये तीन कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, डोमेन ऑफ f, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक फंक्शन आपको दिया था f, इसका R2R दिया हुआ था, मतलब डोमेन उसकी रियल नंबर थी, कोडोमेन भी रियल नंबर थी। g एक आपको दिया हुआ था R2R। तो ऑब्जर्व करो दोनों की ही डोमेन सेम है, दोनों की ही कोडोमेन सेम है, तो पहले दो पॉइंट तो सही हो गए। तीसरा, fx और gx को इक्वल करोगे तो आपको देखना होगा कि दोनों उन सब पॉइंट्स पे जहाँ पे x इन दोनों फंक्शंस में कॉमन डोमेन होगी, उन दोनों की डोमेन देखोगे आप, वो कॉमन पॉइंट्स निकलेंगे, उन कॉमन पॉइंट्स पे fx और gx इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सब पॉइंट्स पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वल फंक्शन। इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन, तो मतलब ये पॉइंट जस्ट समझने के लिए हम बोल सकते हैं, इफ़ आर मीन्स रियल नंबर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और हम मान के चलते हैं कि दो मैं ले रहा हूँ ए बी, वो जो है ना वो आज सबसेट्स हैं किसके हैं, वो है हमारे आर के। ठीक है, देन ऐसा कोई फंक्शन लिखा हो, देन द फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, इसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, दोनों ही सेम बात है। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, जब मैंने बोला एक फंक्शन है एफ सच दैट ए टू बी, तो ए यहाँ पे क्या होता है, डोमेन की तरह काम करता है, बी क्या करता है, कोडोमेन की तरह काम करता है। बट ए एंड बी दोनों ही हमारे जो भी हैं वो सबसेट होने चाहिए किसके, आर के। आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। आपको पता है ये पूरी नंबर लाइन किसकी होती है, ये तो रियल नंबर होती है। इस रियल नंबर में कुछ भी हो, मान लीजिए ए कुछ भी है, बी भी कुछ भी है, बट वो रियल नंबर में से ही होने चाहिए, ऐसा नहीं हो इमेजनरी हो। तो इन जनरल वैसे हम देखें जाए अपने क्वेश्चन जो करेंगे उनमें सब लगभग रियल वैल्यूड फंक्शन ही होंगे। ठीक है, तो ये कुछ 6 पॉइंट्स थे अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो नेक्स्ट अपन करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो इसको मैं कैटेगराइज करता हूँ दो टाइप में। फर्स्ट इज एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है, और सेकंड में करता हूँ दैट इज कॉल्ड ट्रांसकेंडेंटल फंक्शंस। ठीक है, इनसे डरना नहीं है नाम से, मैं आपको जस्ट समझा देता हूँ एक बार फिर से जल्दी से। एल्जेब्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं, तो एल्जेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, इसमें हमारे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हों। ठीक है, टर्म्स कितने होने चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, और उनके जो
रूट्स हों वो हमारी कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों, ठीक है। मतलब इसके बारे में क्या बोलूँ, मैं बोल सकता हूँ पहले कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन्वॉल्विंग पावर्स एंड इनके जो रूट्स हैं ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। चलिए, तो इनके जो रूट्स होते हैं वो हमारे एक्स वाई इस टाइप से जो होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों, और फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हों जिसमें हमारे पावर्स में के साथ इन्वॉल्व हों, ठीक है। और इनमें हम सेकंड क्या कि फोर फंडामेंटल साइन तो यूज करते हैं। कौन से 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, कौन कौन से, जो आप जानते हैं। अलजेब्रा बोला है मतलब प्लस माइनस गुणा और डिवाइड, ठीक है। ये 4 यूज हो रहे होंगे। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन। तो एग्जाम्पल क्या बोलूँ मैं इसका, जैसे मैंने आपको बोला x⁴ प्लस 5x है, क्या है, क्योंकि x⁴ है प्लस 5x है, साइन प्लस है, और सब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। 2 टर्म्स हैं तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। सेकंड में बोलना चाहूँ 3x - 5x प्लस 7s, ये भी हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें पावर 4 जरूर है बट ये है क्या, फाइनाइट ही तो है, इनफाइनाइट तो नहीं है ना। नंबर ऑफ टर्म्स 3 टर्म्स हैं और इनकी पावर भी है, वो भी फाइनाइट ही है, ठीक है। और इनमें जो इनके रूट्स हैं, इसके रूट्स कितने निकलेंगे, 4, x1 x2 x3 x4। वो जो 4 होंगे वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं x में, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शन। अब अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर हम क्लासीफाई करें तो हमें इनके अंदर क्या क्या पढ़ना होगा। देखो, फर्स्ट इज पॉलिनोमियल तो आप जानते हैं, क्वाड्रेटिक में पढ़ाया था आपको, और इन्हीं को बोलते हैं इंटीग्रल फंक्शंस, ठीक है। इन्हीं के अंदर आता है कौन सा हमारा सेकंड टाइप में बोल सकता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड रैशनल फंक्शंस। तो रैशनल फंक्शन तो आप जानते होंगे कैसे, कुछ नहीं है, बस आपको क्या होता है कि 2 पॉलिनोमियल फंक्शन का कोशेंट, मतलब द कोशेंट ऑफ टू अलजेब्रिक फंक्शंस, 2 पॉलिनोमियल फंक्शन, मतलब जो ऊपर आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था क्वाड्रेटिक के अंदर, उन्हीं फंक्शंस का कोशेंट। मतलब ऐसे में बोलूँ, एक फंक्शन f(x) दिया है, वो ऐसा कुछ दिया है gx/hx। तो ये f(x) क्या हो गया, f(x) आपका होगा रेशनल फंक्शन, क्योंकि वो क्या है, उसमें ये gx जो है वही पॉलिनोमियल है, hx भी पॉलिनोमियल है, तो f(x/gx) हो जाएगा, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल बोलना चाहूँ तो कैसे बोलूँगा, x² - 1 2x³ + 5x² + 2x + 1। देखिए अब यहाँ भी पॉलिनोमियल है, यहाँ भी पॉलिनोमियल है, तो इनका रेशियो लोगे तो इससे आपको निकलेगा जो फंक्शन, दैट इज़ कॉल्ड रैशनल फंक्शन, ठीक है। थर्ड में बोल सकता हूँ इर्रेशनल फंक्शंस। इर्रेशनल फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कुछ जो कि रैशनल नहीं है, मतलब मैं आपको बोलना चाहूँ कुछ ऐसे f(x) = मैंने बोला x + √x। अभी रूट आ गया तो रूट तो आपको पता है कि ये रैशनल तो नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इर्रेशनल फंक्शन। मैं आपको बोलूँ एक और एग्जांपल के तौर पे, लेट्स से फर्स्ट था, सेकंड एग्जांपल लेता हूँ मैं इसी में। मैंने बोला x³ - √x अपॉन x + x⁴ तो ऑब्जर्व करो, इस रूट की वजह से ये जो फंक्शन है ना, ये हमारा इर्रेशनल आ गया। तो बस दैट इज, आप समझ सकते हो कि ये इर्रेशनल हो गया, क्लियर है। तो ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में। नेक्स्ट इसी के अंदर फिर नेक्स्ट हमारा जो हमने बताया था आपको ट्रांसडेंटल फंक्शंस, ये क्या होते हैं। ये ऐसे एक्चुअली ये क्या होते हैं कि आप बोलोगे, इसको डेफिनेशन की बात बोलोगे कि विच इज़ नॉट अलजेब्रिक जो फंक्शन नहीं होते हैं। तो फिर कौन कौन से होते हैं ये, इसके अंदर जैसे मैं बोलूँ, फर्स्ट इज कौन से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। इसके अंदर मैं बोलूँ आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है, लॉगरिदम फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बोलूँ लॉग हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसको थर्ड बोल दो, इसको ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। और यही सब फंक्शंस जो आते हैं दैट इज ट्रांसडेंटल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई डिटेल में, तो मैं बोल सकता हूँ कि अपन को इनके बारे में एक एक को पढ़ना है सबको, उनको अपन 1 बाय 1 सबको अपन उठाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये सब दिखा दिया कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो है ना, ये 2 कैटेगरी में बांटे जाते हैं। एक होता है अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा ट्रांसडेंटल फंक्शंस के अंदर जो होते हैं वो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिदम, ITF,
इस टाइप के जो भी जितने फंक्शंस होते हैं वो सब होते हैं ट्रांसकेंडेंटल। और एलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं, पॉलिनोमियल, रैशनल, इरेशनल टाइप के फंक्शंस जो होते हैं वो सब होते हैं मेरे पॉलिनोमियल एलजेब्रिक फंक्शंस के अंदर। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फिर तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहला टर्म दैट इज़ कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं एक्चुअली, इनके बारे में मैं बोलना चाहूँ तो आपको पता होगा कि ये फंक्शन कितने होते हैं एक्चुअली। मैं बोल रहा हूँ तो ये होते हैं सब सर्कुलर फंक्शंस होते हैं। सर्कुलर फंक्शंस आपको पता होगा कि जब आप इसको ड्रॉ करते हो पूरा क्वाड्रेंट की में थ्रू में, तो आपको पता होगा ये सब घूमते रहते हैं उसी में 0, 2 पाई, पाई इस टाइप से घूमते रहते हैं। तो ये सब सारे फंक्शंस जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट आर सर्कुलर फंक्शंस। कौन कौन से होते हैं इनके अंदर, साइन, सेकेंड वन इज कोसाइन, थर्ड वन इज टेंजेंट, फोर्थ वन इज कोटेंजेंट, फिफ्थ वन इज सेकेंड और सिक्स्थ वन इज कोसिकेंट, कोसिकेंट। ठीक है, तो इस साइन को आप बोलते हो साइन थीटा, आपको याद होगा। इस कॉस को कॉस, इस टेन को टेंजेंट को टेन, कोटेंजेंट को कॉट और सेक को सेक और इसको कॉसेक। तो ये आपको याद होगा। ठीक है ना, क्योंकि अपन हमेशा ऐसे ही देखते हैं साइन कॉस टेन कॉट, बट आपको फुल फॉर्म के नहीं देखोगे आपने, इसलिए आपको नहीं याद होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, इनके बारे में जल्दी सब पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो साइन के लिए बात करते हैं। तो फर्स्ट इज साइन। तो लेट्स से बाई इक्वल्स टू एफ एक्स मैंने लिया है, दिस इज साइन एक्स। ठीक है, तो ऑब्जर्व करिए तो ऐसा कुछ है बाई इक्वल्स टू एफ एक्स से, फंक्शन है एक्स में। तो इसका ग्राफ कैसे होता है, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा बाई एक्सिस। ठीक है, तो ऐसे कुछ जाएगा। आपको पता है कि 2-3 वैल्यू देख लेते हैं जल्दी से। कि मैं साइन 0 की बात करूँ तो आपको याद होगा 0 होता है। साइन 30 पे बात करूँ तो वैल्यू इज़ 1/2। साइन 45 पे याद होगा तो 1/√2। और साइन 60 पे कितना होता है, √3/2। और साइन 90 पे कितना होता है, 1। ठीक है, इतना तो आपको याद होता है क्लास 10 से ही। और यदि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है क्लास 11th की तो आपको वो सब पता होगा, फिर तो इसके आगे की वैल्यू भी पता होगा आपको। तो देखो साइन 0 पे कितना है, 0। साइन 30, इससे आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ो तो कितना हो गया, तो वो होगा 1/2। फिर नेक्स्ट 1/√2, इस टाइप से हो रहा। और साइन 90 पे कितना हो रहा है, 1। ठीक है ना, तो मतलब ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, ऐसा कुछ। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, अब मैं दिखाता हूँ कैसे। ये जो पॉइंट है ना, ये हो गया मेरा π/2। π/2 रेडियन में बोला मैंने। इसी 90 को अपन π/2 बोलते हैं। और इस 60 को क्या बोलते हैं अपन, याद होगा, π/3। इसको क्या बोलते हैं, π/4 रेडियन में। इसको π/6 और 0 को तो 0 ही रहते हैं। ठीक है, तो साइन π/2 पे कितना हो गया हमारा, वैल्यू इज़ 1। ठीक है, π/2 से नीचे जाओगे तो फिर वैल्यू ऐसे कम होगी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कौन सा पॉइंट, पाई, ये 0। इसके बाद ये 2 पाई। तो ये 2 पाई के बाद ये जो ग्राफ होता है ना, वो फिर से सेम ग्राफ आने लगता है। ठीक है ना, ऐसे कुछ ऐसे जाता रहता है वो। ठीक है, ऐसे ही इसके इधर भी ऐसे जाता रहता है। तो ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ ऊपर, ऐसे कुछ 2 बाउंड बना रहा हूँ, तो ये जो ग्राफ होता है ना, ये वैल्यू 1 यहाँ पे देता है। जब मैं पाई से 2 पाई के बीच में जाऊँ कहीं पे भी, तो पाई से 2 पाई में वैल्यू कितनी लेता है, -1। मतलब इस वाले इंटरवल में सब पे वैल्यू कितनी दे रहा है, ये जो है ना, इस वाले पे तो हमारा पता है कितना होगा, 3π/2। 3π/2 में वैल्यू देगा -1, बट पाई से 2 पाई पे ये वैल्यू नेगेटिव देता है सारी वैल्यूज़। ठीक है, तो ऐसे कुछ जाएंगे अपन। ठीक है, ऐसे फिर जाते रहेंगे, ऐसा यही जाता रहेगा पूरा ग्राफ। ठीक है, तो सर्कुलर है, आपको बताया मैंने, सर्कुलर फंक्शंस होते हैं, सारे सर्कुलर होते हैं। तो ये सब ये रुकने वाले तो है नहीं है, पूरी एक्स एक्सिस पे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा फिर, ये मेरा होगा -π/2। ये कितना होगा, -π, क्योंकि एक्स एक्सिस के इधर लेफ्ट साइड में 0 के इधर वाली वैल्यूज़। ये वैल्यू हो गई -3π/2, ये कितना हो गया, -2π। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये ग्राफ किसका है मेरा, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में सब देख लेते हैं जल्दी से, जो मैंने सारे पॉइंट्स आपको पढ़ाए थे। और ये पॉइंट कौन सा होगा, 0,1, क्योंकि यहाँ पे x 0 है, बाई 1 है। ये कितना होगा, 0,-1। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं इसकी जल्दी से। डोमेन की बात करते हैं।
डोमेन ऑफ फंक्शन इसकी तो क्या होगी, तो पूरा एक्स एक्सिस पे घूम रहा है, तो पूरा घूम रहा है मतलब आर रियल नंबर, और या फिर मैं बोलूँगा तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन के साथ। ठीक है, मैंने बताया था कि माइनस इन्फिनिटी नंबर नहीं होते हैं, इसलिए इन पे हम ओपन ब्रैकेट के साथ लेते हैं, क्लोज नहीं आता है। पहली चीज़। सेकंड थिंग में मैंने पढ़ाया था आपको रेंज, किसी भी ग्राफ के लिए हमको क्या क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो इसकी रेंज क्या होगी, तो आपको पता है ये -1 से 1 के बीच में ही लाई कर रहा है, तो -1 ले रहा है वैल्यू, एस ले रहा है, 1 ले रहा है, तो इसलिए -1 से 1। थर्ड मैं आपसे बात करूँ, क्या क्या पॉइंट मैंने आपको बताए थे जब ग्राफ्स के बेसिक बताए थे, लेक्चर नंबर 3 शायद, लेक्चर नंबर 3 या 4, 3, हाँ 3 में, याद कीजिए सारे पॉइंट्स। तो मैंने आपको कुछ कुछ पॉइंट बताए थे। एक थर्ड पॉइंट हम देखते हैं रूट्स या फिर सॉल्यूशंस। बताया था रूट्स और सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या बताया था, कि रूट्स में हमारे नंबर ऑफ़ रिपीटेड रूट्स गिने जाते हैं, बट सॉल्यूशन में नंबर ऑफ़ रिपीटेड रूट्स को हम एक ही मानते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे नंबर ऑफ़ रूट्स की मैं बात करूँ, रूट्स हैं, पहले बोलूँगा एस है, फिर मैं बोलूँ नंबर ऑफ़ रूट कितने हैं, फिर तो आप बोलोगे नंबर ऑफ़ रूट क्या होते हैं, रूट वो होते हैं एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो। तो देख सकते हो अब यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी कर रहा है, 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 एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करेगा, तो बहुत से पॉइंट पे करेगा। तो ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे टोटल, इनफाइनाइट पॉइंट्स। ठीक है, और मैं बोलूँगा रूट्स की वैल्यू ऑफ रूट्स बात करूँ तो रूट्स क्या होगी, n पाई, वेयर n बिलोंगिंग टू इंटीजर, i से या फिर z से रिप्रेजेंट करते हो आप। ठीक है, तो n की वैल्यू यदि आप 0 लोगे तो ये 0 वाला पॉइंट मिल जाएगा, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो पाई वाला मिल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। रूट्स के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, n पाई, या फिर मैं बोलूँ कि ऐसे देख सकते हो, जहाँ पे साइन x 0 हो रहा हो, तो साइन x 0 कहाँ कहाँ पे होता है, आपको पढ़ाया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री फेज 2, पता होगा आपको कि x बिलोंगिंग टू n पाई पे साइन x 0 होता है। ठीक है, क्लियर। तो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन भी कितने होंगे, वो भी हमारे इनफाइनाइट ही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी रूट्स मिल रहे हैं वो सब यूनिक हैं अपने आप में, कोई रिपीटेड रूट्स नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन नंबर ऑफ़ रूट्स दोनों सेम होंगे इस केस में। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में बोलूँ, एफ मैक्स, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इज़ 1, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू इज़ -1, देख रही है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट मैंने बोला था, क्या बोला था मैंने, फिफ्थ पॉइंट आपके पढ़ाया था, ये हो गया असिम्प्टोट। असिम्प्टोट है क्या, तो बोलोगे कि नहीं है, नन। सिक्स्थ पॉइंट मैंने आपको बोला था बाउंडेडनेस, तो आप बोलोगे बाउंडेडनेस है क्या, बोलोगे एस। क्यों, क्योंकि इसमें 1 और -1 के बीच में पूरा ग्राफ आ गया है, तो बोलोगे लोअर बाउंड कितना है, लोअर बाउंड इज़ -1, अपर बाउंड इज़ 1, देन लोअर बाउंड हो गया, अपर बाउंड हो गया। उसके बाद मैं आपको बोलूँ कि अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड दोनों की वैल्यू इज़ टेकन केयर बाय फंक्शन, क्योंकि दोनों वैल्यू -1 और 1 दोनों मिल रहे हैं, तो टेकन केयर बाय फंक्शन। ठीक है, लास्ट पॉइंट 6th 7th बताया था आपको, पीरियड। तो पीरियोडिक है क्या, बोलोगे एस पीरियोडिक है। और पीरियड क्या होगा, ये ग्राफ मेरा देखो 0 से आपने देखा चलना स्टार्ट किया 2 पाई के बाद फिर से वैसे चलना स्टार्ट कर दिया, तो मिनिमम लेंथ जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, दिस इज़ 2 पाई। समझ में आ गई बात। तो दिस इज ऑल अबाउट पाई इक्वल्स टू साइन एक्स। अब हम नेक्स्ट फंक्शन स्टार्ट करते हैं, कॉस एक्स। तो सेकेंड फंक्शन इज पाई इक्वल्स टू एफ एक्स। तो ये जो फंक्शन होता है ये ऐसा होता है, आपको पता है कि साइन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे, क्योंकि साइन जो है ना, आपने देखा कि साइन 0 पे वैल्यू, साइन 0 से 90 के बीच में इंक्रीज़ करता है, बट कॉस जो है वो 0 से 90 में डिक्रीज़ करता है। तो बस ऐसा कुछ बनता है फंक्शन। देखो मैं बताता हूँ ग्राफ, ऐसा कुछ। ठीक है, और आपको पता है साइन 90 पे वैल्यू कितनी देता है, 1, बट कॉस जो फंक्शन है वो अपना 90 पे वैल्यू कितनी देता है, वो अपना वैल्यू देता है तुम्हारा 0। तो देखो ये जो पॉइंट है π/2 90, यहाँ पे कॉस 0 हो जाता है, और ये 0 पे कॉस जे के वैल्यू देता है, साइन 0 कितना होता था 0, साइन 30 कितना होता था 1/2, साइन 45 कितना होता था 1/√2, साइन 60 कितना होता था √3/2, और साइन 90 कितना होता था 1। कॉस की बात करें, कॉस 0 इज़ उल्टा चलो 1, कॉस तुम्हारा 30 की बात करूँ तो ये इसका जो वैल्यू है √3/2, देन कॉस 45 की बात करूँ तो दोनों की वैल्यू सेम होती थी। ये सब आप जानते हैं। कॉस 60 वैल्यू इज़ 1/2 एंड कॉस 90 वैल्यू इज़ 1। तो देख सकते हो 0 पे वैल्यू इज़ 1, तो 0 पे हमारा वैल्यू 1 दे रहा है। ठीक है, अब समझ के होंगे। ठीक है,
तो अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट ऐसे बना दूंगा, पूरा जाता जाएगा ग्राफ, ठीक है, पूरा जाएगा। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे ये 3π/2 हो जाएगा, ये पॉइंट होगा मेरा पाई पे वैल्यू माइनस बन देगा, और समझ सकते हो आप, ठीक है। चलिए तो चलिए इसके पॉइंट्स में गिन लेता हूँ आपको। पहला पॉइंट इज DF, डोमेन क्या होगी R, और -∞ to ∞, वो सेम बात है। सेकंड पॉइंट इज मैं बोलूँ रेंज, रेंज आप बोलोगे सर वही -1 से 1, ठीक है। सी थर्ड पॉइंट मैं बोलूँ आपको क्या था अपना, रूट्स, तो बोलोगे S हैं और नंबर ऑफ रूट्स वो कितने हैं, इनफाइनाइट है। और यहाँ पे भी नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशन दोनों सेम होंगे, क्योंकि सारे रूट्स अपने आप में यूनिक हैं, कोई भी रिपीटेड रूट्स नहीं है। नेक्स्ट डी पॉइंट मैंने क्या बोला था आपको, रूट्स हो गए अपने। उसके बाद आपको क्या बताया था, डी पॉइंट याद कीजिए, लास्ट पेज पे अपन ने किया था, एफ मैक्स, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 1, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू इज -1। नेक्स्ट ई पॉइंट मैंने आपको बताया था, ये 1 ये -1। नेक्स्ट ई पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, दैट इज आप बोल सकते हो असिम्पटोट, तो असिम्पटोट नहीं है। और नेक्स्ट एफ पॉइंट मैं बोलूँ आपको बाउंडनेस, तो आप बोलोगे है बाउंडेड, क्यों, क्योंकि लोअर बाउंड की वैल्यू जो है वो -1 है, अपर बाउंड की वैल्यू 1 है, और दोनों वैल्यू फंक्शन ने ली हुई है, इसलिए लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड टेकन केयर बाय फंक्शन। LB एंड UB इज टेकन बाय फंक्शन, ठीक है, तो फंक्शन बाउंडेड है। नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट होता है जी, पीरियड, पीरियड कितना होगा 2π, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से चलना स्टार्ट किए हम, चलेगा यहाँ पे पहुँचे, तो ये पॉइंट 2π के बाद फिर से एक ग्राफ वैसे ही आने लगा है, तो इतनी लेंथ हमारी क्या हो जाएगी इसकी 2π, तो 2π इज़ द पीरियड। समझ में आ रही बात। तो y = cos x ग्राफ के लिए आपको इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर थर्ड, y = fx = tan x, ठीक है। चलिए फिर इसका ग्राफ जो होता है उसके लिए अपन बात कर लेते हैं जल्दी से, पहले वो क्या होगा। अच्छा इसका मैंने रूट्स बता दिया आपको, बट रूट्स तो इसमें होंगे, नंबर ऑफ रूट्स होंगे, रूट्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप बताओ cos x 0 कहाँ पे होता है, देखो cos x 0 कहाँ पे हो रहा है, देखो इस π/2 पे, 3π/2 पे, मतलब n π/2 पे, तो आप क्या बोलोगे 2n + 1 π/2, ठीक है। मतलब 2n + 1 क्यों लिखा, क्योंकि सब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। और n बिलोंग कर रहा होगा किसको, इंटीजर और z को, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब देखो यदि मैं इवन मल्टीपल की बात करूँ तो इवन मल्टीपल π/2 का इवन मल्टीपल कितना हो जाएगा पाई, तो पाई पे तो 0 नहीं हो रहा है, π/2 पे हो रहा है, 3π/2 पे हो रहा है, फिर 5π/2 पे होगा, फिर नेक्स्ट यहाँ पे 7π/2 पे होगा, आगे 9π/2, इधर पे ऐसे ही होता जाएगा, ठीक है। सब और मल्टीपल ऑफ π/2 पे ही हो रहा है। तो cos x 0 कहाँ पे होता है, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 में आपको पता है था, ठीक है ना, डील करना आपको पता होगा कैसे डील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पढ़ते हैं, y = fx = tan x। चलिए tan x देख लेते हैं। तो हमको पता है tan x क्या होता है, sin x / cos x, ठीक है। और मैंने आपको हमेशा पढ़ाया हुआ है कि कोई भी फंक्शन f(x) दिया है आपको, कोई gx / hx, तो hx जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी डिफाइन होगा। मतलब cos x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू हमारी 2n + 1 π/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब इस बात से क्या समझ में आया, sin x की डोमेन होती है रियल नंबर, cos x की डोमेन होती है रियल नंबर, तो हमें इन दोनों का यदि इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, r∩r, बट मुझे उसमें से वो वाला पॉइंट माइनस करने पड़ेंगे जहाँ पे cos x 0 हो रहा होगा, तो वो कहाँ पे हो रहे हैं 2n + 1 π/2, तो क्या हो गया r, जब r इंटरसेक्शन r लोगे तो वो तो r ही मिल जाएगा, r में से हम 2n + 1 π/2 को हटा देंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्या हो गया, डोमेन, ठीक है, क्लियर। सेकंड बात कर लेते हैं हम रेंज की। तो रेंज क्या होगा फिर इसका, तो रेंज सोचो, रेंज क्या होगा हमारा। तो रेंज को समझने के लिए हम थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं। tan 0 पे वैल्यू कितना देता है 0, tan 30 पे वैल्यू आपको याद होगा कितना होता है 1/√3, और tan 45 पे वैल्यू 1, tan 60 पे वैल्यू इज √3, और tan 90 पे आप बोलते हो अनडिफाइंड, जिसको इन्फिनिटी बोलते हो आप, और इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका वैल्यू मतलब क्या हुआ, ग्राफ कुछ ऐसा बनना होगा, देखो मतलब 0 से इन्फिनिटी तक कंटिन्यूसली बढ़ रहा है 90 तक, तो मैं बात करूँ ऐसे कुछ बढ़ रहा है,
ठीक है। और 90 पे तो कुछ नहीं हो रहा है वैल्यू, मतलब ए वाला पॉइंट यदि मैं π/2 बोलूँ तो π/2 पे वैल्यू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ए मेरा 0 पे ऐसा हो रहा होगा, तो ऐसे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इधर सेम ऐसे कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखो ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट को 0 है तो ये कौन सा होगा, पाई। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट, अगेन ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट होगा 3π/2, तो ये कितना होगा 2π, ये कितना होगा फिर 5π/2। ठीक है, क्लियर है। और इधर हो गया, फिर इधर भी आप बनाओगे ऐसी ग्राफ, ऐसे आपकी इसकी चेन्स बनती जाएंगी। ये हो गया मेरा कौन सा, -π/2, ये मेरा -π। ठीक है, ये मेरा -3π/2। क्लियर। तो ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये एक वैल्यू से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते थे। 0 से 90 में मैंने देखा तो ये इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, तो 0 से -π/2 मतलब -90 तरफ देखोगे तो वो वैल्यू -इन्फिनिटी तरफ जाएगा, तो -इन्फिनिटी तरफ जाएगा तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और इसी बात को क्या बोलोगे, रियल नंबर। ठीक है, तो डोमेन रेंज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इसी के अंदर हम थर्ड पॉइंट यदि डिस्कस करें, रूट्स, तो आप बोलोगे रूट्स हैं, एस हैं, रूट्स हैं, और रूट्स कौन कौन से हैं, देखो ये ग्राफ 0 पे, पाई पे, 2π पे, तो मतलब ये कौन से रूट्स हो गए, रूट तो है, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, वो होंगे भाई इनफाइनाइट। ठीक है, बट रूट्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, एक्स की वैल्यू, वो कहाँ पे मिलेंगे आपको, सोचो। यदि मैं बोलूँ 10x को 0 के इक्वल करना है, तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि वो इनडायरेक्टली sin x को 0 के इक्वल करना है, तो sin x 0 कहाँ पे हो रहा था, सारे n π पे। ठीक है, n π पे, बट ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि n की वैल्यू यदि मैं 0 पुट करूँ तो 0, n की वैल्यू 1 पुट करूँ तो पाई, 2π, समझ में आ रही बात। तो इसके जो रूट्स हैं वो हमारे क्या हो गए, n π। ठीक है, n बिलोंगिंग टू z इंटीजर्स। ठीक है, और एक सी हो गया। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं इसका डी वाला पॉइंट, दैट इज़ एफ मैक्स। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देखो इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब अनडिफाइंड, कोई वैल्यू नहीं है। फंक्शन की एफ मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, वो भी अनडिफाइंड। ठीक है, 4 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट 5th पॉइंट देखते हैं हम। तो 5th पॉइंट हम देखते थे, दैट इज असिम्पटोट। ठीक है, और 6th पॉइंट हम किसी फंक्शन में देखते थे, बाउंडेडनेस। ठीक है, और 7th देखते थे हम इस किसी भी पॉइंट का पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम देखते हैं। असिम्पटोट की बात कर लेते हैं। तो एक बार जस्ट मैं एक बार फिर से ग्राफ बना रहा हूँ, ऐसे कुछ, मतलब एक चेन बना के देख लेता हूँ। ठीक है, ऐसे कुछ बनता है मेरा। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि ये मेरा क्या है, ये वाला पॉइंट कौन सा होता है, π/2, ये मेरा 0, ये मेरा -π/2। तो अब ऑब्जर्व करो कि -π/2 π/2 इस ग्राफ के लिए किसकी तरह काम कर रहा है, असिम्पटोट की तरह, क्योंकि ये कभी मिलेगा नहीं, ये कभी मिलेगा नहीं इसको। बट क्या हो रहा है, ये इसके हमेशा पैरेलल रहेगा, या फिर मैं बोलूँ मिलेगा भी तो कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि इसमें असिम्पटोट है, वो लोग हैं एस, और नंबर ऑफ असिम्पटोट्स कितनी होंगी, असिम्पटोट्स होंगे नंबर ऑफ असिम्पटोट इनफाइनाइट। क्यों, ये तो मैंने एक चेन के लिए बात किया, फिर यहाँ पे और भी चेन आ रही है ना, सब में आ रहा है। और इक्वेशन ऑफ असिम्पटोट की बात करूँ, इक्वेशन ऑफ असिम्पटोट, तो आप क्या बोलोगे, ये सारे पॉइंट्स कौन कौन से, ए इनकी इक्वेशन क्या होगी, 2n + 1 π/2। ठीक है, क्लियर। और n बिलोंगिंग टू इंटीजर। नेक्स्ट फंक्शन इज बाउंडेड है क्या, बाउंडनेस है क्या, तो बोलोगे नो, फंक्शन बाउंडेड नहीं है। देखो ऊपर तक जा रहा है इन्फिनिटी, यहाँ पे कोई बाउंड नहीं है, नो। पीरियड, एस पीरियड है। देखो ये यहाँ से मैं इतना बात करूँ इतने रीजन में, तो ये पीरियड कितना है, देखो ये इतना 0 से π/2, इतना लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती है, तो ये लेंथ कितनी होगी, π/2, ये लेंथ कितनी होगी, π/2, टोटल लेंथ पाई होगी। तो हर पाई के बाद ये ग्राफ जो है ना वो सेम टाइप का आ रहा है। ठीक है, तो पीरियड कितना हो गया, पाई। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करो, ये मैं ऑलरेडी आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुका था, बस जल्दी यहाँ पे सब कुछ हम सारे ग्राफ्स को हम जल्दी जल्दी कवर अप करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बाकी हम 3 ग्राफ को आपको दिखाते हैं जल्दी से। तो 4th देखिए, बाई इक्वल्स टू cosec x। तो cosec x आप जानते हो कैसे लिखेंगे, 1/sin x। ठीक है, 1/sin x लिख सकते हैं। तो आप ऑब्जर्व करिए, यदि फॉर cosec x को डिफाइन होना है, यदि
कॉसेक एक्स टू बी डिफाइंड। तो हम बोल सकते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। साइन एक्स 0 के इक्वल कब होता है, मतलब एन पाई पे होता है। तो एक्स एन पाई नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है कि मैं डोमेन की बात करूं तो पहला डोमेन क्या हो जाएगा इसका, तुरंत रियल नंबर में से आप ए माइनस कर दो एन पाई वाला पोर्शन, ठीक है। तो ग्राफ के लिए बात करूं तो ऐसे सोच के देखो कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता था, कुछ मैं इतना सा ग्राफ ले रहा हूँ पहले, तो ऐसे कुछ बनता था, ठीक है। तो अब कॉसेक एक्स की बात करूं तो कॉसेक एक्स का ग्राफ कैसे होगा, देखो ऐसे 2 लाइन बना लो ऐसी, ठीक है। चलो इधर भी मैं 2 लाइन बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है, ठीक है। और इधर ऐसे भी जाता था ये ग्राफ पूरा ऐसा। ज़्यादा बड़ा बनाने से आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाता हूँ, समझने के लिए इतना बनाता हूँ, ठीक है। तो ऑब्जर्व करिए, मैं यहाँ पे किसी कुछ लाइंस बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब ऑब्जर्व करिए कि ये 1/sin x है, मतलब आपको याद होगा कॉसेक एक्स की वैल्यू, यदि मैं बोलूँ साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 हो जाती है, होती है कि नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि ग्राफ जो है ना वो इस टाइप से कुछ लेगा। जैसे मैं आपको बात करूं कि साइन एक्स की बात, साइन 90 की बात करूं, साइन 90 पे वैल्यू कितनी था 1, तो कॉसेक 90 पे वैल्यू भी कितना देगा 1। तो ये जो ग्राफ है ना इसका नेचर कैसा होगा कि ए कुछ पलट जाएगा, मतलब ए जो यहाँ से 0 से मैं बात करूँ पाई में, तो 0 से पाई वाला पोर्शन जो होगा वो ऐसे कुछ आ रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। क्यों, क्योंकि सोच के देखो साइन 0 पे, देखो साइन 0 पे वैल्यू कितनी होती है 0, और कॉसेक 0 कितना हो जाएगा 1/0, दैट मीन्स अनडिफाइंड, मतलब 0 पे जो ग्राफ है ना वो कुछ नेचर क्या देगा, ऐसे कुछ इन्फिनिटी तरफ जाएगा। ऐसे ही मैं पाई पे बात करूँ तो पाई पे फिर इन्फिनिटी तरफ जाएगा। तो अब कुछ नहीं करना है, आप समझ गए होंगे, यदि मेरी बात समझ गए होंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन साइन एक्स में ऐसे आ रहा था, तो कॉसेक एक्स में कैसे जाएगा, कुछ ऐसे कुछ, यहाँ पे भी ऐसे कुछ होगा, ऐसे कुछ। तो ये जो मैंने ये जो इस पेन से बनाया हुआ है, इस वाले कलर से पेन से, तो इस पेन से जो बनाया है ये ग्राफ किसका है, ये कॉसेक एक्स का ग्राफ है, और ये क्या किसका था, साइन एक्स का, ठीक है। तो ऑब्जर्व करो ये वैल्यू 1 थी, ये -1 है, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूं इसकी डोमेन क्या होगी, तो आप बोलोगे कि सर डोमेन तो कुछ नहीं है, पूरा रियल नंबर पे आएगा, बट कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं होगा, एन पाई पे। क्यों एन पाई पे डिफाइन नहीं, क्योंकि वो 0 पे देखो ये ग्राफ जो है ना वो इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, पाई पे भी ये इन्फिनिटी तरफ जा रहा है। फिर मैं आपको बात करूँ आगे ये जो पॉइंट होता है 2 पाई साइन में, तो ये 2 पाई पे भी ये कहाँ जा रहा है, समझ में आ रही बात, ठीक है ना, क्लियर। तो ऐसे आप इसको सोचेंगे कि इस टाइप से ग्राफ हमारा नेचर को बदलता है, ठीक है। तो ये हो गई डोमेन। सेकंड पॉइंट में इसमें बात करूँ रेंज की बात कर लेता हूँ। तो रेंज क्या हो जाएगी कॉस वाले की, तो रेंज कितना होगा, देखो अब ये ग्राफ जो है ना नीचे कहाँ से आ रहा है, पूरा -इन्फिनिटी से जा कहाँ तक रहा है, मैक्सिमम -1 तक। बट इसके बाद इस रीजन में तो ये वाला कॉसेक एक्स का ग्राफ है ही नहीं है, कौन सा, इस वाले में -1 से 1 के बीच में कॉसेक एक्स का ग्राफ नहीं है, इस रीजन में हमारा कॉसेक एक्स का ग्राफ नहीं है। तो वो वाला रीजन नहीं लेंगे और पूरा ले लेंगे, मतलब रियल नंबर उसमें से हम ए वाला पोर्शन को माइनस कर देंगे। कौन से वाले को, मैं बोल सकता हूँ आपको हाँ सॉरी ये वाला, इसके बीच वाला -1 तो ले रहा है 1 भी, तो ओपन ब्रैकेट -1 से 1 माइनस कर दो। तो इस बात को यदि मैं बोलना चाहूँ तो और कैसे बोल सकता हूँ कि देखो ये मेरा पूरा रियल नंबर, ठीक है, मतलब ये पूरा क्या है आपका रियल नंबर, इसमें से आपको ए -1 A1 इस पोर्शन को आपको हटाना है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि सर -इन्फिनिटी से चलो -1 तक, ये वाला पूरा ले लो और 1 से इन्फिनिटी तक पूरा जाओ। तो इस बात को मैं लिख सकता हूँ, रेंज को कैसे लिखूँगा, -इन्फिनिटी टू -1 क्लोज्ड ऑफ यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, ये इसकी रेंज हो गई, ठीक है, क्लियर। तो मैं आपसे थर्ड पॉइंट बात करूँ रूट की, तो देखो ये जो कॉसेक का ग्राफ है ये कभी एक्सिस को टच करेगा नहीं, आ ही नहीं रहा है, तो रूट क्या होंगे, नन, कोई रूट नहीं होंगे। नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, नो, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे 0, ठीक है। नेक्स्ट डी पॉइंट में बात करूँ आपसे, इसी में जो मैंने बोला एफ मैक्स, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ऊपर जा रहा है अनडिफाइंड, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, वो भी अनडिफाइंड, ठीक है। चलो ये सब हो गया। ई पॉइंट असिम्पटोट्स, तो आप बोलोगे असिम्पटोट्स हैं,
कौन कौन सी हैं, ये देखो 0 वाली, पाई वाली, 2 पाई वाली, सब ऐसे ही है कि नहीं है। तो असिम्प्टोट्स कौन सी होंगी, जहाँ पे मेरा cosec x 0 के इक्वल हो रहा होगा। तो cosec x 0 के मतलब इक्वल कहाँ पे होता है, मेरा x की वैल्यू जब मैं बोलूँ n पाई के इक्वल हो, ठीक है। तो असिम्प्टोट की इक्वेशन क्या होगी, n पाई हो गई। और टोटल नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स में पूछूँ तो कितना होंगे, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि देखो एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, पांचवी हो गई, इस टाइप से इधर आती जाएंगी। तो नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स इज इनफाइनाइट, गिनती में इनफाइनाइट हम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और फंक्शन बाउंडेड है क्या, तो बाउंडेड की बात करूँ तो बोलोगे नहीं है फंक्शन बाउंडेड। और नेक्स्ट मैं आपको बोलूँ पीरियड, तो पीरियड फिर से आप सोच सकते हो, एक ग्राफ ऐसे चला ऐसे गया, फिर एक ग्राफ ऐसे चला ऐसे गया, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो बनेगा ना वो कैसे बनेगा, यहाँ पे ऐसे। तो ऑब्जर्व करोगे कि इतने पीरियड में ये 2 पाई में ये घूम रहा है, 2 पाई के बाद फिर से ऐसे आएगा और इधर ऐसे आएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे पीरियड कितना हो गया इसका, पीरियड एक है एस है, पीरियड कितना हो गया 2 पाई, ठीक है। तो कॉस का समझ गए होंगे। तो सेक एक्स जस्ट आपको क्या करना है, आपको पहले कॉस का ग्राफ बनाना है, कॉस के ग्राफ में जहाँ पे ऐसे पलट लेता है उसके ऊपर पलट देना है, तो आपको कॉस मिल जाएगा, उसका कॉस एक्स का सेक एक्स का मिल जाएगा। और 10 के लिए मैं आपको बताता हूँ, 10 का उल्टा कॉट के लिए बताता हूँ, ठीक है। चलिए फिर दिखते हैं 5th और 6th जल्दी से। तो देखेंगे आप सेक एक्स ग्राफ की बात करूँ तो सबसे पहले आप बना लो कॉसेक का, ऐसे कुछ बना लो आप, ठीक है। ये बना लिया हमने ऐसे कुछ ग्राफ, नेक्स्ट जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या कर सकते हैं हम कि इसको हमने ऐसे कुछ 2 लाइंस बना दो, जिससे आपको ये दिखाने के लिए हो जाएगा ये मैक्सिमम में मिनिमम वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। और आपको पता है आप सेक एक्स क्या होता है, 1/cos x होता है। तो ऑब्जर्व करोगे कि यदि मैं यहाँ पे ऐसे कुछ लाइंस बना देता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी आ जाए इस ग्राफ की भी, देखो ठीक है। ये ग्राफ मैंने आपको ये लाइंस बना दी। अब जहाँ जहाँ पे मतलब यदि मैं बोलूँ 0 पे वैल्यू कितना देता है 1, तो ये भी कितना वैल्यू देगा 1/1 सेक 0 भी कितना देगा, वैल्यू 1 दे देगा, ठीक है ना। तो क्या होगा कि इसको हम ऐसे पलट देंगे, ठीक है। देखो ऐसे ऐसे, ठीक है, एक और इधर पे इस वाले को ऐसे कर देंगे, इधर ऐसा कुछ बन जाएगा। तो आप समझ गए होंगे पैटर्न, यदि आप उस वाले लास्ट वाले का कॉसिक का समझे हैं तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये जो मैंने इस पेन से बनाया हुआ है, नारंगी पेन से, तो इसमें आप देख सकते हैं ऑरेंज पेन से, तो ये वाला मेरा ग्राफ बन जाएगा किसका, कॉसेक का, ओए सॉरी सेक का। तो अब मैं बोलूँ इसकी डोमेन की बात करूँ तो डोमेन के लिए मैं क्या बोलूँगा, फॉर सेक एक्स टू बी डिफाइंड, यदि सेक को डिफाइन होना है तो कॉस एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। कॉस एक्स 0 कहाँ पे होता है बताइए, कॉस कहाँ पे 0 होता है, देखो यहाँ पे π/2 पे, नेक्स्ट 3π/2 पे, 5π/2, मतलब 2n + 1 π/2, मतलब मैं क्या बोलूँ ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसकी डोमेन के लिए बात करोगे तो रियल नंबर है, रियल नंबर में से आप ए वाले वैल्यूज हटा दोगे, 2n + 1 π/2, तो ये आपको डोमेन मिलेगी किसकी, सेक एक्स की। नेक्स्ट सेकंड इज रेंज की बात करूँ तो रेंज आप इसका सेम वही होगा जो आपका कॉसिक में निकाला हुआ था। क्यों, क्योंकि -∞ से आ रहा है और ये -1 तक जा रहा है, -1 भी ले रहा है, बट इधर भी 1 से इन्फिनिटी आ रहा है, बट इस बीच में ग्राफ नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, -∞ to -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये हो गया मेरा कॉसिक का में सेक का रेंज। तो सेक का रेंज एंड कॉसिक का रेंज दोनों का सेम होता है, ठीक है। नंबर ऑफ रूट्स की बात करूँ तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ रूट्स तो इनफाइनाइट होंगे कि नहीं, नंबर ऑफ रूट्स होंगे ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होंगे नंबर ऑफ रूट्स, क्योंकि ये ग्राफ कभी एक्सेस को कहीं पे टच ही नहीं करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन एक पॉइंट और देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एफ मैक्स एंड एफ मिनिमम, तो बोलोगे अनडिफाइंड। नेक्स्ट ई पॉइंट में बोलो असिम्प्टोट्स, तो असिम्प्टोट्स होंगी तो बोलोगे एस होंगी, और नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स कितनी होंगी, इनफाइनाइट, ठीक है। और इक्वेशन में बात करूँ, इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स, तो इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स की आप बोलोगे तो क्या बोलोगे कि देखो ये वाली इक्वेशन, ये वाली, इन सब की इक्वेशन क्या होगी, 2n + 1 π/2 होगी कि नहीं। देखो वर्टिकल लाइन्स है कि नहीं है, वर्टिकल लाइन्स की इक्वेशन क्या होती है, x =
समथिंग वो क्या होगा 2n+1 π/2, क्योंकि π/2 को भी लिखना है 3π/2 को लिखना है, तो हम क्या करेंगे जनरलाइज फॉर्म में क्या लिखेंगे 2n+1 π/2 n बिलोंगिंग टू आई। ठीक है, नेक्स्ट एफ में बोल सकता हूँ असिम्प्टोट हो गया। नेक्स्ट एफ पॉइंट में बोलूँगा क्या बचा था अपना, एफ मैक्स हो गया। बाउंडेडनेस, बाउंडेड तो बोलोगे बाउंडेड तो नहीं है। जी मैं बोलूँ इसको आपको क्या बचा लास्ट एक पीरियड एस है 2π के बाद ये ग्राफ फिर से 2π के बाद ग्राफ ऐसे ऐसे बदल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। लास्ट हम देखते हैं सिक्स्थ वन, दैट इज बाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स। और कॉट एक्स आपको पता है क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो आपको पता है साइन कॉस एक्स की डोमेन आर, साइन एक्स की डोमेन आर। अब बट कॉट एक्स को डिफाइन होना है। फॉर कॉट एक्स टू बी डिफाइंड, हमें पता है जो नीचे होता है फंक्शन वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब साइन एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू एन पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो एक्स पाई की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू एन पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इसकी आर दोनों का यदि मैं इंटरसेक्शन ले लूँ, उसमें से मैं ए वाला हटा दूँ एन पाई, तो ये कितना हो जाएगा आर माइनस एन पाई। दिस विल बी योर कॉट एक्स की डोमेन हो गई। ठीक है, चलिए रेंज की बात कर लेते हैं। पहला ये हो गया डोमेन हो गया। नेक्स्ट रेंज की बात करते हैं। तो रेंज के लिए थोड़ा सा हम ग्राफ बना लेते हैं, तब आपको ये बाकी के पॉइंट्स इसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो एक काम करते हैं, पहले 10 का हमने देखा था, 10 0 पे कितना होता है 0, 10 30 पे वैल्यू कितना देता है 1/√3, 10 45 पे वैल्यू कितना देता है 1, 10 60 पे वैल्यू कितना देता है √3 एंड 10 90 पे कितना होता है अनडिफाइंड, जिसको इन्फिनिटी बोलते हो आप। नेक्स्ट कॉट 0 की बात करूँ तो कॉट 0 इज अनडिफाइंड। देन कॉट 30 की बात करूँ तो √3, देन कॉट 45 की वैल्यू को तो 1, कॉट 60 की बात करूँ तो 1/√3 एंड कॉट 90 की बात करूँ तो 0। ठीक है, तो इन वैल्यू की मदद से आप ग्राफ बनाइए थोड़ा सा। तो ग्राफ कैसे बनेगा ऑब्जर्व करिए। मुझे कैसा दिख रहा है कि कॉट 90 पे वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 के इक्वल। ठीक है, चलिए, और कॉट 0 पे क्या होना चाहिए अनडिफाइंड होना चाहिए। तो देखो ऐसे कुछ 0 पे, ये 0 है, 0 पे अनडिफाइंड होना चाहिए, मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ होना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा ये जो हमारा 10x कुछ इंक्रीजिंग होता था तो ये डिक्रीजिंग होगा, ऐसे कुछ जाएगा और ये कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, और ये मेरा हो गया पाई। ठीक है, क्लियर, ये हो गया मेरा π/2। नेक्स्ट एक फिर से ऐसे ऐसे बनते जाएंगे। ठीक है, और ए वाला पॉइंट हो जाएगा फिर से 3π/2, ए वाला हो गया 2π। ठीक है, और सिमिलरली आप ऐसे बनाते जाओ तो आपको आइडिया लग गया होगा कॉट के ग्राफ के बारे में। ठीक है, चलिए, तो अब रेंज की बात कर लेते हैं। तो रेंज क्या होगी, दिख गया होगा आपको, कुछ नहीं, पूरा -∞ नीचे से लेके ऊपर तक पूरा कवर करेगा। तो रेंज क्या होगी -∞ टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स और आर। ठीक है, चलिए अब थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ रूट्स की बात करूँ, मिलेंगे एस मिलेंगे, देन कितने होंगे दैट इज इनफाइनाइट। इक्वेशन ऑफ रूट्स की बात कर लूँ, इक्वेशन ऑफ रूट्स मतलब जो फंक्शन दिया हुआ है उसको 0 के इक्वल कर दो। तो कॉट एक्स को 0 के इक्वल करोगे मतलब कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को 0 के इक्वल कर रहे हो, मतलब ये आप इनडायरेक्टली कॉस एक्स को 0 के इक्वल कर रहे हो। तो कॉस एक्स को 0, कॉस एक्स 0 कब होता है, कब होता है, देखो π/2, 3π/2 मतलब 2n+1 π/2। ठीक है, n बिलोंगिंग टू जेड। क्लियर है, चलिए नंबर ऑफ रूट्स समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात करूँ तो वो भी सेम ही होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितने भी रूट्स हैं वो सब मेरे डिस्टिंक्ट ही होंगे, सब अलग अलग होंगे। तो नंबर ऑफ, आपको पता है नंबर ऑफ सोल्यूशन को बोलते हैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स, तो दैट इज ऑल्सो इतने होंगे, इन्फाइनाइट ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है एफ मैक्स एंड एफ मिनिमम, तो आप वो बोल नहीं पाओगे अनडिफाइंड। देख सकते हो ये ग्राफ मेरा नीचे आ रहा है पूरा, ऊपर जा रहा है इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो कॉट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ई पॉइंट क्या बचा था मेरा, असिम्प्टोट। असिम्प्टोट आपको दिख रही होंगी, देखो ई लाइन कौन सी, 0 -π पाई सब दिख रहा है कि नहीं। तो असिम्प्टोट कितनी हो गई मेरी, इनफाइनाइट्स। ठीक है, नंबर इनफाइनाइट, नंबर ऑफ इनफाइनाइट हो गई असिम्प्टोट्स। एंड इक्वेशन की बात करूँ, इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स क्या होंगी,
दैट इज़ एन पाई, एन बिलोंगिंग टू जेड। तो इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट क्या हो जाएगी, एन पाई। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट एन पाई हो जाएगी। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट दैट इज़, नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, दैट इज़ बाउंडेड है फंक्शन, तो बोलोगे नहीं है। और लास्ट बचा है पीरियड। पीरियड आप ऑब्जर्व करोगे कि देखिए इतना जो है ना मिनिमम पाई, क्योंकि ये कितना है पाई बाई टू, ये कितना है पाई बाई टू, टोटल कितना हो गया पाई। फिर यहाँ पे भी ये पाई, मतलब पाई जो है ना उस पाई के बाद ग्राफ हमेशा चेंज होता है, मतलब सेम आ रहा है, ऐसे ऐसे बन रहा है, ऐसे ऐसे बन रहा है। तो इसका पीरियड कितना हो गया पाई। ठीक है, तो इसके साथ मेरा ये जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला जो है ना उसको मैं कंप्लीट करता हूँ। अभी क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, आगे वाले लेक्चर्स में। ठीक है, क्योंकि अभी ये ऑलरेडी 51 मिनट्स का हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम टेबल देख लेते हैं, ये जो मैंने आपको रेंज डोमेन पे टेबल देख लेते हैं इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे जल्दी से। ये मैंने फंक्शन लिख दिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन एक्स की रियल नंबर होती है, कॉस एक्स की भी डोमेन रियल नंबर। इसकी रेंज -1 से 1, इसकी रेंज भी -1 से 1। ठीक है, 10 की मैं बात करूँ तो 10 में मैंने आपको क्या बताया था कि रियल नंबर, उसमें से हम क्या माइनस कर देते थे, वो पॉइंट्स जहाँ पे इसको लिखते थे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो वो पॉइंट्स जहाँ पे कॉस एक्स 0 हो रहा हो। तो कॉस एक्स 0 कहाँ पे होता है, तो कॉस एक्स होता है हमारा कहाँ पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, तो 2n+1 इंटू पाई बाई टू। और इसकी रेंज हमारी रियल नंबर। देन कॉसेक एक्स की बात करते हैं। अच्छा पहले कॉट के लिख लेते हैं। तो कॉट के लिए मैं बताऊं तो होता है कॉस अपॉन साइन, तो आर, उसमें से हम वो वाले पॉइंट माइनस कर देते हैं जो पॉइंट पे हमारा तुम्हारा वो 0 होता है। ठीक है, मतलब साइन 0 होता है, क्योंकि ये कितना होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो साइन एक्स को 0 नहीं होना चाहिए यदि इस कॉट को डिफाइन होना है तो वो एन पाई पे होता है, तो उसको हटा दिया रियल नंबर में से, तो वो उसकी डोमेन आ जाती है और इसका रेंज फिर से रियल नंबर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट हम कॉसेक एक्स एंड सेक एक्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये कितना होता है, इसका कॉसेक एक्स में से आर, ये क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स। यदि इसको डिफाइन होता है साइन एक्स को 0 नहीं होना चाहिए, तो साइन एक्स 0 कहाँ पे होता है एन पाई पे, वो हटा दो। और इसका रेंज याद होगा आपको, यहाँ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, जो रेंज इसका होता है कॉसेक एक्स का, वही रेंज सेक का होता है। तो सेक का और कॉसेक का रेंज सेम होता है। और डोमेन की बात करूँ इसकी, तो इसके लिए 1 अपॉन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स 0 नहीं होना चाहिए, तो कॉस एक्स 0 कहाँ पे होता है, ये वाला 2n+1 पाई बाई टू, इसको हटा दो आप। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया था इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं, रियल नंबर, उसमें से आप ये 1 -1 से 1 को हटा दो। समझ में आ गई बात। एक और लिख देते हैं पीरियड। पीरियड की बात करूँ तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, कॉस का 2 पाई, टेन का पाई एंड कॉट का पाई, सेक का 2 पाई एंड कॉसेक का भी 2 पाई। ठीक है, अब समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। और नेक्स्ट हम अब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, उसमें जो जो पॉइंट्स हैं सब कवर अप करेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो आज के इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ओके, चलिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।